एक शेर है कि बने अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करूँ किससे मुनसिफ़ी चाहूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो आज जो पूरा जजमेंट है, जिसमें उन्होंने ये माना कि शर्जील इमाम और उमर एक डिफरेंशियल पेडेस्टल पे खड़े हैं और बाकी सब लोग अलग हैं। ये वही ज़बान है जो प्रोसिक्यूशन डे वन से प्रूव करना चाह रही हैं, जिसमें सबूत नहीं है, जिसमें बस एक क्या बोलूँ, एक क्रिमिनल फीलिंग है कि शर्जील और उमर को एक क्रिमिनल दिखाए, बाकी सब लोग को दिखाया कि वो उनके फुट सोल्जर्स हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। इनफैक्ट आप देखिए कि 5 साल से ज़्यादा वक्त हो गया, अभी तक चार्जेस ही फ्रेम हुए हैं, अभी तो बहस शुरू नहीं हुआ। तो आज सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी कि वो एक रैशनल जजमेंट लें, रैशनल डिसीजन लें, लेकिन वही उन्होंने सेम इरेशनैलिटी दिखाते हुए एक प्राइमा फेसी ही बेल डिनाई कर दिया। दूसरा, ये जो की इंस्टिगेटर है कपिल मिश्रा, वो आज दिल्ली का लॉ मिनिस्टर है, जिसके लिए हाई कोर्ट के सिटिंग चीफ जस्टिस ने बोला था कि इस पे एक एफआईआर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए था उस टाइम में, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला। शर्जील नॉर्थ ईस्ट दिल्ली नहीं गया, उमर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली नहीं गए, सारे दंगे कपिल मिश्रा ने भड़काए जो बाहर है, लॉ मिनिस्टर है। तो एक तरीके से आप देखिए एक विशियस साइकिल में जस्टिस फंस गया है, एक उम्मीद ख़त्म हो गई है, जो होप था वो ख़त्म हो गई है। अब शर्जील और उमर सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि आप 1-1.5 साल में ट्रायल पूरा करें, लेकिन इस 28 जनवरी को शर्जील विल कंप्लीट 6 years ऑफ हिज इम्प्रिजनमेंट। फॉर व्हाट? just for being an assertive, just for being leading a movement that was purely peaceful। तो बहुत ही शर्मनाक है। बाकी लोग को बेल मिलना भी एक तरीके से मुझे लग रहा है शर्म की बात है सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्योंकि उसको 5 साल लग गए। गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर को डे वन में बेल मिल जाना चाहिए कि वो बेचारे एकदम बिल्कुल मैं कहूँ कि एक बहुत एजेंडे के तहत फंसाए गए थे। उसको भी बेल देते देते सुप्रीम कोर्ट को 5-5.5 साल लग गए। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया में जस्टिस अब मुसलमानों के लिए, जस्टिस एक जो एक्टिविस्ट है उनके लिए अब रही नहीं। लेकिन सभी लोग एक ही केस में आरोपी थे, सभी पर सुनवाई भी साथ हुई, लेकिन कुछ लोगों को जमानत मिल जाती है, कुछ लोगों की जमानत याचिका खारिज हो जाती है। क्या लगता है आपको, क्या सुप्रीम कोर्ट में मतलब कहीं चूक हुई है? देखिए, मैं कहूँ कि कोर्ट वही ज़बान बोल रही है जो परसिक्यूशन प्रूव करना चाहता है। डे वन से जो परसिक्यूशन है दिल्ली पुलिस वो प्रूव करना चाहती है कि शर्जील उमर एक की कॉन्स्पिरेटर्स हैं, शर्जील उमर के फुट सोल्जर्स हैं, जिस बात का कोई सबूत उनके पास नहीं है। दे हैव नो प्रूफ एट ऑल। इनमें कोई मीटिंग नहीं है, इनमें कोई डिस्कशन नहीं है, इनमें कोई चीज़, एक सेट एजेंडा नहीं है। इसके उलट एक सेट एजेंडा देखिए हिंदुत्व का, एक सेट एजेंडा देखिए कपिल मिश्रा उसके गैंग का कि दंगे भड़कने हैं, लोगों को मारना है। दिल्ली दंगा जिसमें ये लोग आरोपित थे उसमें सबसे ज़्यादा मुसलमान मरे, सबसे ज़्यादा मुसलमानों को नुकसान हुआ। उसके बावजूद एक ब्लैंकेटली सारे मुसलमानों को उन्होंने कॉन्स्पिरेटर्स बनाया। तो इस बहुत अफसोस की बात है। तो उनको एक है ना, एक बाइनरी स्टेट हमेशा क्रिएट करती है। जैसे एक मुस्लिम होने के नाते एक बाइनरी देखेंगे, गुड मुस्लिम और बैड मुस्लिम। तो इसी तरह गुड कॉन्स्पिरेटर बैड कॉन्स्पिरेटर टाइप का ये सुप्रीम कोर्ट एक बाइनरी बना रही है कि शर्जील और उमर एक अलग प्लेटफॉर्म पे खड़े। कौन सा अलग प्लेटफॉर्म है शर्जील उमर का? क्या कर दिया उन लोगों ने? जो लोग आज तक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली नहीं गए, जो शर्जील दंगे भड़कने से भी लगभग 1 महीने पहले अरेस्टेड है, कोई सेंस नहीं होता कि उसको अब की कॉन्स्पिरेटर बताएं। सो एक सेंसलेस जजमेंट है। तो क्या लग रहा है आगे कोई राहत मिलने की उम्मीद दिख रही है शर्जील या उमर को? मैं देखो, अगर जिसको इंसाफ से उम्मीद होगी उसको तो हर वक्त लगता है कि भाई इनको, चूँकि इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इनको तुरंत फ्री होना चाहिए। लेकिन 6 साल बाद भी हम वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे शुरू में थे। एक खुशी की बात है कि गुलफिशा, मिरान, शिफा रहमान भाई, शदाब भाई सबको बेल मिल गया। हालांकि इनको बहुत देर से बेल मिली। ये बेचारे, इनको डे वन में ही मतलब इनका कोई किसी का कोई रोल ही नहीं है। लेकिन एक पार्शियल रिलीफ मिलने में भी 6 साल लग जाता है। ये है, बीइंग अ मुस्लिम इज़ नॉट इजी इन इंडिया। सो ये उसका प्रूफ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शर्जील और उमर को बेल इसलिए नहीं मिली, उनका मामला काफ़ी हाईलाइट्स है। जोहरान ममदानी वगैरह ने, अमरीकी सांसदों ने लेटर लिखा, इस वजह से मतलब उनका मामला ज़्यादा हाईलाइट हो गया, उन्होंने बेल नहीं दी। अभी एक सिक्के के 2 पहलू हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि मैं अगर इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखिए, एक बाप की नीयत से अगर मैं देखूँ एसक्यूआर साहब को, जिनका बेटा इनोसेंट है, 6 साल से जेल में है, और एक परेशान है एक बाप। अगर आप शर्जील के भाई के पर्सपेक्टिव में देखिए, मुजम्मिल के पर्सपेक्टिव में, जिसका भाई 6 साल से जेल में है, तो एक फैमिली मेम्बर की ग्रीफ हमेशा रहती है। बहुत तरह की कोशिश करते हैं कि भाई एक प्रेशर बिल्ट हो, एक पीसफुल वे में, एक डिप्लोमेटिक वे में, थोड़ा सा एक होप बिल्ट हो। तो उनकी कोशिश तो रही है, और इस तरह से बेल रिजेक्ट करना, मुझे नहीं लगता कि उस प्रेशर का एक कोई भी लिंक है। कोर्ट ने जिन लोगों को बेल दी है उन पर शर्तें भी लगाई हैं कि 1 साल बाद उनको फिर से जमानत लेनी होगी, इस पर क्या कहना है?
मैंने कहा ना कि ये इनोसेंट जिनको डे 1 में हाई कोर्ट से बेल मिल जाना चाहिए, पुराना जब हाई कोर्ट का जजमेंट आया उस पर भी शर्त लगाना, तो ये प्रोसिक्यूशन की ज़बान बोल रही सुप्रीम कोर्ट ने अपना कोई एक चेक नहीं किया अपना। मुझे लग रहा है जो जुडिशियल वेक्ट होती है जो वो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल, ये क्या कौन सी बात होती है? आप रेप एक्यूज को बेल दे रहे हैं, आप किलर्स को बेल दे रहे हैं, जो इंस्टिगेटर है वो लॉ मिनिस्टर है, उस पर सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो नहीं लेना। तो बस एक अफसोस की बात है कि बीइंग अ मुस्लिम यू आर बीइंग ह्यूमिलेटेड इन दिस वे, दैट्स इट।